तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई फ्लैट इंटरेस्ट पर एक वीडियो और बनाओ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं देखिए लोन में कितने तरह के इंटरेस्ट होते हैं और लोन कितने तरह के होते हैं, बैंक कितनी तरह की होती हैं, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम में नॉर्मली कंबाइन हार्वेस्टर जो पड़ रही है वो लगभग 30 लाख रुपए के करीब में कंबाइन हार्वेस्टर पड़ रही है। तो इतनी महंगी हार्वेस्टर जो है कोई भी बंदा कैश में तो एकदम नहीं ले सकता, तो ज्यादातर भाई जो है वो लोन ही कराते हैं। लेकिन न्यू कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने की खुशी में वो लोन से रिलेटेड चीजों में धोखा उठा जाते हैं। मतलब मेरा यहाँ कहने का ये है कि देखिए उन्हें लोन से रिलेटेड ज्यादा जानकारी नहीं होती और वो एजेंट या बैंक या डीलर की बातों में आकर के भारी कर्ज के नीचे दब जाते हैं और 5-7 साल तक एक हैवी अमाउंट ईएमआई के रूप में चुकाते रहते हैं। तो जिन भाइयों को लोन से रिलेटेड बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मतलब बैंक क्या होती है, कितनी बैंकें हैं, क्या सिस्टम है, कैसा इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक की कि बैंक कितनी तरह की होती हैं। तो देखिए नॉर्मली बैंक जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो गवर्नमेंट बैंक होती है और दूसरी होती है प्राइवेट बैंक। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है प्राइवेट बैंक के मुकाबले। इनके लोन में कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, जो भी होते हैं बैंक पहले बताती है। फिर बात आती है प्रोसेसिंग फीस की। तो देखिए गवर्नमेंट बैंक में कभी कभी प्रोसेसिंग फीस नहीं भी लेती है बैंक, मतलब ये टाइम टू टाइम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कभी कभी प्रोसेसिंग फीस के लिए नहीं होता है तो ये नहीं लेते हैं, कभी कभी प्रोसेसिंग फीस लेते भी हैं। और अगर ये गवर्नमेंट बैंक प्रोसेसिंग फीस लेते भी हैं तो बहुत नॉमिनल चार्ज लेते हैं, बहुत कम चार्ज लेते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। फिर देखिए गवर्नमेंट बैंक का जो फोरक्लोजर चार्ज होता है वो भी बहुत कम होता है या नहीं भी होता है। फोरक्लोजर चार्ज के बारे में भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट बैंक हैं कौन कौन सी। तो देखिए एक थोड़े से मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंटेड है, कैनरा बैंक है, पंजाब बैंक है, और भी अदर बहुत सारी बैंकें हैं जो गवर्नमेंट बैंक हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं देखिए प्राइवेट बैंक की। तो देखिए प्राइवेट बैंक का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर प्राइवेट बैंक के हिडन चार्जेस भी होते हैं, मतलब वो चीज पहले बताते नहीं है, आपसे उस पर साइन करा लेते हैं। जब आप कभी लोन चुकाओगे तो बाद में आपको हिडन चार्ज भी पता लगेंगे कि बैंक क्या क्या लगा रही है। फिर प्राइवेट बैंक जो है वो प्रोसेसिंग फीस भी जरूर लेती है, लोन को प्रोसेस करने के लिए फिर फीस भी जरूर लेती है, और फीस का जो उनका परसेंटेज है प्रोसेसिंग फीस का वो बहुत ज्यादा होता है। फिर इनका जो फोरक्लोजर चार्ज है वो भी ये बहुत ज्यादा लेते हैं प्राइवेट बैंक वाली। अब प्राइवेट बैंक कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक जो है ये भी प्राइवेट है, एचडीएफसी बैंक है ये भी प्राइवेट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ये भी प्राइवेट है, जैसे श्रीराम वगैरह से कराते हैं वो भी सब प्राइवेट हैं। तो दोस्तों ये जो बात मैंने आपको पीछे बताई तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप समझे नहीं होंगे, उन्हें मैं आपको क्लियर कर दूं। तो जैसे मैंने पीछे जिक्र करा प्रोसेसिंग फीस का, तो देखिए प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो होती है लोन को प्रोसेस करने का चार्ज लेती है बैंक, तो उसे प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। फिर जैसे मैंने बोला पीछे के फोरक्लोजर चार्ज, तो देखिए फोरक्लोजर चार्ज जो होता है वो होता है लोन को टाइम से पहले बंद करने का, मतलब क्लोज करने का चार्ज होता है। मान लीजिए आपने लोन कराया है 5 साल का और आप उसे बंद करना चाहते हो, 2 साल के अंदर अंदर ही आप उसे बंद करना चाह रहे हो, तो आपको फिर बैंक को एक फोरक्लोजर चार्ज भी देना पड़ेगा। मतलब जो मेन अमाउंट है वो तो आप जमा ही करोगे, फिर आप साथ में फोरक्लोजर चार्ज भी दोगे। अब इसमें भी कुछ रूल हैं बैंक के, जैसे मान लीजिए आपने 1 साल से पहले आप लोन को बंद करना चाहते हो तो लोन बंद नहीं होगा, वो बैंक के अपने क्राइटेरिया हैं। उसके लिए आपको एक टेन्यूर देते हैं, वो उसे पूरा करना होता है, तभी आप फोरक्लोजर चार्ज कर सकते हो। जैसे नॉर्मली 1 साल होता है, 1 साल आपको लोन चलाना ही चलाना है, उसके बाद आप फोरक्लोज कर सकते हो उसे। लेकिन फोरक्लोज करोगे तो आपको उसके लिए भी चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें क्या प्राइवेट बैंक ज्यादा चार्ज लेती हैं और गवर्नमेंट बैंक चार्ज लेती भी हैं थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी नहीं भी लेती हैं। अब ये फोरक्लोजर चार्ज लगाते इसीलिए हैं बैंक, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है बैंक को नुकसान हो जाता है इसमें। भाई आपने मान लीजिए 20 लाख का लोन कराया 5 साल के लिए, अब 20 लाख पे 5 साल में बैंक अच्छा खासा अमाउंट आपसे ले लेगी, लेकिन अब आप मान लीजिए 6 महीने या 7 महीने लोन चला करके आपके पास अमाउंट कहीं से आ गया, आपने उठा के बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक को क्या मिला, आपको 20 लाख रुपए देकर के 5-6 महीने में बैंक को कुछ भी नहीं मिला। तो बैंक क्या करती है, क्राइटेरिया बना देती है कि आपको मिनिमम 1 साल लोन चलाना ही पड़ेगा, जिससे कि मतलब शुरू में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के आपसे अपना पूर्ति वो कर लेती हैं, और फिर उसके बाद भी फोरक्लोजर चार्ज लगाती हैं, जिससे कि उन्हें अपना पूरा करना होता है सब कुछ सिस्टम। भाई उनका मेन मकसद है आपसे कमाई करना।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई बात बैंक की। अब बात कर लेते हैं लोन की। तो देखिए दोस्तों, लोन भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड लोन और एक होता है फ्लोटिंग लोन। तो सबसे पहले हम फिक्स लोन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये फिक्स लोन जो है ये दोनों ही बैंक में होता है, चाहे वो बैंक गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट बैंक हो। इस लोन में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो आपका इंटरेस्ट है वो फिक्स कर दिया जाता है। अब चाहे आरबीआई अपना रेपो रेट घटाए या आरबीआई रेपो रेट बढ़ाए, आपका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स ही रहेगा जब तक लोन चलेगा। मतलब आपकी जो ईएमआई है वो फिक्स रहेगी, आपको उतने टेन्योर तक उतनी ईएमआई देनी है। रेपो रेट चाहे घटता रहे या बढ़ता रहे, उससे आपके ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो होता है फिक्स लोन। दूसरा होता है फ्लोटिंग लोन। फ्लोटिंग लोन का भी ऑप्शन आपको दोनों बैंक में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। इस लोन में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग टाइप का रहता है। मान लीजिए अगर आरबीआई अपने रेपो रेट बढ़ाती है या घटाती है तो आपका जो इंटरेस्ट है उस पर भी फर्क आ जाएगा। मतलब जैसे कि रेपो रेट बढ़ा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और अगर रेपो रेट घटा तो आपका इंटरेस्ट घट जाएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या कि आपकी जो ईएमआई है वो रेपो रेट के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी और अगर रेपो रेट घटेगा तो आपकी ईएमआई भी घट जाएगी। तो इसमें यही है कि आपकी ईएमआई रेपो रेट के अकॉर्डिंग घट बढ़ सकती है, फिक्स नहीं होगी वो। तो देखिए मेरे ख्याल से तो देखिए जो फिक्स लोन है वही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि आपकी जो ईएमआई है वो फिक्स रहती है पूरे टेन्योर तक। आपने 5 साल का लोन कराया तो 5 साल तक आपकी ईएमआई फिक्स रहेगी। तो उससे आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको पहले से पता है कि हमें इतने रुपए की ईएमआई देनी है, तो आपका बजट उसी हिसाब से चलता है। अब मान लीजिए आप अगर आपने फ्लोटिंग करा लिया तो फ्लोटिंग में क्या होगा कि आपकी जो ईएमआई है, आपका बजट तो है ईएमआई 30,000 रुपये पे करने का पर मंथ, लेकिन अब रेपो रेट अगर बढ़ गए तो हो गई आपकी ईएमआई 35,000 रुपये की। तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा रहे हो और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी आ गया है। तो मेरे ख्याल से तो फिक्स लोन ही सही है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए लोन की। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की, मतलब ब्याज की। तो दोस्तों इंटरेस्ट भी दो तरह का होता है। एक होता है फ्लैट इंटरेस्ट और दूसरा होता है रिड्यूस इंटरेस्ट। तो जैसे भाई ने पूछा था कि फ्लैट इंटरेस्ट के बारे में बताओ, तो देखिए सबसे पहले हम फ्लैट इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्लैट इंटरेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है कि ये क्या करते हैं, फ्लैट इंटरेस्ट जो लेते हैं ये ज्यादातर प्राइवेट बैंक वाले फ्लैट इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये एक्चुअल में करते क्या है कि ये जैसा आपने मान लीजिए 5 साल का टेन्योर रखा लोन का, तो ये 5 साल के टेन्योर का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा मूल रकम पे, आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए का लोन लिया 5 साल के लिए, तो उस पर 20 लाख रुपए का लोन पहले ही निकाल लेंगे ये 5 साल का, फिर उसे डिवाइड कर देंगे 5 साल हर महीने के हिसाब से, फिर उस इंटरेस्ट को हर महीने आपकी ईएमआई में जोड़ जोड़ के देते रहेंगे। तो ये क्या है कि ये ऐसा होता है कि जैसा आपका जो अमाउंट था 20 लाख रुपए का, अब 20 लाख रुपए आपने कुछ दिनों में पे करके मान लीजिए वो 15 लाख रुपए रह गए, तो 15 लाख पे ब्याज लगना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं करते, ये 20 लाख पे ही पूरा ब्याज पहले ही निकाल लेते हैं। तो मतलब ये आपसे अच्छा खासा अमाउंट इस तरह से फ्लैट इंटरेस्ट के नाम पे ले लेते हैं प्राइवेट बैंक वाले। अब बात कर लेते हैं रिड्यूस इंटरेस्ट की। तो देखिए रिड्यूस इंटरेस्ट जो है वो ऐसा लगाया जाता है कि देखिए इसे हर महीने आपका जो अमाउंट रिड्यूस होता है उस पे इंटरेस्ट लगा करके ईएमआई में जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ दिन तक आपने अमाउंट जमा किया 20 लाख रुपए के लोन का, तो आपका अमाउंट 15 लाख रुपए बचा, तो 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे अब अगली ईएमआई जो बनेगी वो 15 लाख का इंटरेस्ट निकाल करके आपकी ईएमआई में जोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपका मूलधन है, जैसे 15 लाख रुपए बचे या 14 लाख बचे, तो ये जो है आपके ये ज्यादा जाएंगे हर महीने, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो उसी हिसाब से कम हो गया। तो अब आपकी मान लीजिए ईएमआई 30,000 रुपए है, तो उसमें क्या होगा कि रिड्यूस होते होते आपका इंटरेस्ट उसमें कम होता चला जाएगा और मूलधन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आपको उसमें फायदा ये हो जाता है कि आपकी जो मेन रकम है वो जल्दी जल्दी कम होती चली जाएगी और इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा बैंक को। तो ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक जो है वो रिड्यूस वाले पे ही इंटरेस्ट पे देती हैं। यही फायदा होता है कि हमें गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाहिए। लेकिन ज्यादातर भाई क्या है कि गवर्नमेंट बैंक जो होती हैं उनके जितने भी पेपर वर्क होता है उसे पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा उसमें झंझट होती है भाई। वो पूरी श्योरिटी के साथ जब भी आपको लोन देते हैं, तो ज्यादातर भाई क्या करते हैं, भाई नई कंबाइन हार्वेस्टर उन्हें लेनी है
तो वो नए शौक में क्या करते हैं कि प्राइवेट बैंक से लोन करा लेते हैं और वो देखते ही नहीं है कि हमें कितने रुपए की ईएमआई देनी है, क्या करना है, बस उन्हें कंबाइन हार्वेस्टर उनके घर आ जाए। वो कैसा इंटरेस्ट लगा रहे हैं प्राइवेट बैंक वाले या नहीं लगा रहे हैं उसका वो सोचते ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको गवर्नमेंट बैंक से ही लोन लेना चाहिए। थोड़ा उनका प्रोसेस देखिए, थोड़ा टिपिकल रहता है, लेकिन उसे पूरा करना चाहिए आपको। और जब भी लोन करा रहे हैं तो पहले बैंक से ये जरूर पूछ लें कि आप फ्लैट इंटरेस्ट पे दे रहे हो या रिड्यूस पे दे रहे हो, तो आपको उनसे रिड्यूस इंटरेस्ट का ही बोलना है। तो दोस्तों, इस वीडियो से भाइयों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लोन से रिलेटेड। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।